सबसे पहले मैं शुरुआत राणा अली जोएब साहब आपसे करना चाहूंगी। पाकिस्तान में ये हो क्या रहा है? क्या वहां पर वाकई में अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है? बहुत शुक्रिया आपका। देखें, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आपने इंट्रो में जो बात की, जिसमें आपने कहा कि आज जो पाकिस्तान में रहने वाले माइनॉरिटीज हैं वो ये बददुआएं दे रहे हैं, या वो ये चाहते हैं कि वो भारत में चले जाएं, या आप ये दुआ करते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, हम शुक्र अदा करते हैं कि हम भारत में हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जरा अपनी स्टेट्स के अंदर जो मुसलमानों पर जुल्म होते हैं, जरा एक दफा उन पर भी रिपोर्ट एक चलाएं, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि वो मुसलमान क्या कहते हैं कि हम भारत में अच्छे हैं या नहीं है। अली जोएब साहब, मैं बेहतर जानती हूँ, अपने मुल्क को बेहतर समझती हूँ, क्या जुल्म होते हैं, कौन से देश में क्या जुल्म होता है, ये पूरी दुनिया देख रही है। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मुझे लगता है। जी, मैं भी आपसे यही गुजारिश कर रहा हूँ ना। देखिए, आपने पाकिस्तान पे हमला कर दिया फौरी से आपने इंट्रो के अंदर, लेकिन आप हकाइक को नहीं जानते हैं। आपने ये कहा कि उसका इल्जाम जो है वो किसी मुसलमान औरत ने उसको जलाया, तो उसका इल्जाम लड़के पे लगा दिया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हकाइक ऐसे नहीं है। मैंने वीडियोज सारी आपके प्रोड्यूसर साहबा के साथ शेयर की हैं, अगर आप चाहें तो उनको देख सकते हैं। लेकिन मुझे पता है आप चलाएंगे नहीं। जोएब साहब, कौन क्या चलाना चाहता है, कौन क्या नहीं चला सकता, ये वहां बैठकर आप तय नहीं कर सकते, लेकिन वहां के हालात क्या हैं ये किसी से छिपे नहीं है। अगर हालात वहां के खराब नहीं होते ना, तो आपके अल्पसंख्यक और भी ज्यादा अल्पसंख्यक होते नहीं रहते। पहले हिंदुओं की तादाद वहां पर क्या थी और अब कितनी है, ना ये आपसे छुपा है ना ये मुझसे छुपा है। खैर, मैं आगे बढ़ रही हूँ। हामिद जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आप ऐसे नहीं आगे बढ़े ना, आप पूरी बात सुन लीजिए प्राची साहब, आप ऐसे आगे नहीं बढ़ सकते ना। मैं आपसे ये गुजारिश कर रहा हूँ कि शो करने का मकसद ये होता है कि आप पूरे एविडेंस दिखाएं। आपने एविडेंस दिखाया, आपने राणा जी, आप तो मुझे कम से कम ये नहीं बताएंगे कि मुझे शो कैसे करना है और कैसे नहीं करना है, और मेरे शो का मकसद क्या है, ये मुझे आपसे सीखने की जरूरत नहीं है। मनजिंदर सिंह सिरसा साहब भी हमारे साथ हैं। सिरसा जी, आप जवाब देना चाह रहे हैं? देखिए, मैं जो भी हमारे पाकिस्तान से भाई आए हैं, मैं आपको एक आग्रह करना चाहता हूँ। बेटियां हम सबके हैं, बच्चे हम सबके हैं, परिवार हम सबके हैं। इतनी हम किसी के ऊपर जाते ऐसी इतनी मत इंतहा कर दें कि उस पाप को देखकर आसमान और ज़मीन भी फट जाए। आज पाकिस्तान में यही हालात बने हुए हैं। देखिए, मैं आपसे बहुत हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, इंतज़ार करता हूँ, आप मुझे एक भी ऐसा देश भारत के अंदर एक किस्सा बताइए जहाँ पे किसी हमारी मुस्लिम बहन को किसी ने धर्म बदलना तो दूर की बात है, निकाह भी किया हो इस तरह किसी दूसरे धर्म के आदमी ने, कभी उसके साथ जाति करनी तो बहुत दूर की बात है। यहाँ पे जिस बेटी की मैं बात कर रहा हूँ, मैं आपको बता दूँ, पता नहीं आपको पता नहीं पता, ये दीना कौर जो है एक टीचर है। इस टीचर का कल जब अगवा की गई, इसके पिताजी से, भाई से बात हुई, इन्होंने क्या बताया, एक अनपढ़ रिक्शा चालक के साथ, अधेड़ उम्र के रिक्शा चालक के साथ, देखिए आप कितने पढ़े लिखे पत्रकार भी हैं, आप मुझे ईमानदारी से बताइएगा, अपने धर्म को याद करके बताइएगा, क्या ऐसा संभव हो सकता है कि टीचर की शादी एक अधेड़ उम्र के रिक्शा चालक के साथ हो, हम उसको जस्टिफाई करें? देखिए, हमारे धर्म हमें ये नहीं सिखाते, हमारे मज़हब हमें ये नहीं सिखाते। हमारे मुल्क की सरहदें और हो सकती हैं, लेकिन इंसानियत की सरहद हमें ये नहीं सिखाती। सो मैं आपसे विनती करता हूँ, सोच कर आपने बहुत अच्छी बात की है। नहीं, मेरी गुजारिश सुन लीजिए। आपके पास इंफॉर्मेशन, फिर माजरत के साथ आपके पास इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं है, और आप जो बात कर रहे हैं ना अधेड़ उम्र, मैंने अभी 10 मिनट कबल इंडिया टीवी के इसी प्रोग्राम के प्रोड्यूसर को उस लड़की का स्टेटमेंट और उस लड़के का जिसके साथ उसकी शादी हुई है वो फॉरवर्ड की है। आप इसी प्रोग्राम में उन्हें कहिए कि एक दफा चला दें, आपको अंदाजा हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि असल हक स्टोरी है क्या। हम बातें कर सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं कर सकते। मुझे एक जवाब दे देने दीजिए। मैं गुजारिश आपसे ये मुझे जवाब दे देने दीजिए, मुझे जवाब दे लेने। आइए सर, जवाब कर देता हूँ सर, मैं रिकॉर्ड दुरुस्त कर देता हूँ आपका। उस जो दीना कौर का मैं आपका रिकॉर्ड देखिए, ये जब आप एक काम कीजिए, माफ कीजिएगा, मेरी विनती सुनिए। उस लड़के का नाम है जिसके साथ सुन लीजिए राणा जी, आप जरा सुन लीजिए एक सेकंड। वो लड़की मैं आपसे एक इंतहा करना चाहता हूँ, एक मेरी विनती सुनिएगा। ऐसा क्यों है हर नहीं, आप सुनिए ना, आपको देखिए,
पाकिस्तान में हमारी तो कोई वहां पे पकड़ नहीं है, हमारे चंद सिख रहते हैं, 10 लाख सिख रहते थे 1947 तक, और उसके बाद आप 8-9 हज़ार सिख रहते हैं। हम कुछ कर तो सकते नहीं हैं, लेकिन आप एक बात याद रखिएगा, जो आप कर रहे हैं इससे बड़ा पाप नहीं हो सकता है। किसी की पढ़ी लिखी बेटी टीचर, तो क्या उसके पिता झूठ बोल रहे हैं? सारा परिवार, सारा मोहल्ला, और ये पहला घटना नहीं है। और मैं भाईजान आपको ये भी बता दूं, आप तो पत्रकार हैं, जरा अभी गूगल करिए मेरे कहने पे और पढ़िए, रिपोर्ट पढ़िए। इंग्लैंड के अंदर जो बर्मिंघम यूनिवर्सिटी, आप उसकी रिपोर्ट पढ़िए जरा। हमारी रिपोर्ट नहीं है वो, कराची की रिपोर्ट नहीं है वो, इंडिया टीवी की रिपोर्ट नहीं है वो, मनजिंदर सिंह सिरसा की रिपोर्ट भी नहीं है, और भारत की रिपोर्ट भी नहीं है। इंग्लैंड जैसे मुल्क ने भी आप ही की भारत, आप ही के पाकिस्तान में, आप सुन लीजिए ना, आप सुनना ही नहीं चाहते, आप सुनना ही नहीं चाहते। असल में क्या है, मैंने आपको जो कहा था, हम धर्म में इतने ज्यादा हो चुके हैं, किसी की बेटियों के साथ रोज आप करते हैं, 15-15 साल की, 14-14 साल की बेटियों के साथ इस तरह करते हैं। अब मुझे एक बात बताइए, ये जो बेटी, आप आदमी जो आपके धर्म की बेटियां क्यों नहीं अपना धर्म बदलती जी? वो क्यों नहीं किसी के साथ और शादी करती? ये क्योंकि वो इकलियतें हैं, हम लोग वहां कम गिनती में हैं, आप जबरन उठा के ले जाते हैं, पुलिस हमारी सुनती नहीं है, इसीलिए आप जाति हमारे साथ करते हैं ना। कभी हमने आपकी बेटियों को हमेशा महफूज रखा। मैं आपको ये याद करना चाहता हूं, जब आपकी बेटियां, मुस्लिम धर्म की बेटियां फंसी थी, हमने हैदराबाद से लेके जम्मू कश्मीर तक उनको महफूज पहुंचाने का काम किया था अपने खर्चे के ऊपर। आप इतनी जाति मत कीजिए, ये अल्लाह ताला देख रहा है। आप भगवान को शक्ल नहीं दिखा पाएंगे, आप अपने घर जाएंगे, आपकी बेटी भी आपको कहेगी कि मेरे पिता तुम पाप करके आया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।